मेरा एक बेटा 13 साल का है, वो जहाँ कहेगा तहाँ मैं उसका डीएनए टेस्ट कराऊंगी, हर एक चीज कराऊंगी। क्यों? वो राजेश यादव का बेटा है। होटल में रख करके हमारे साथ हर रोजाना हमको पीट करता था, हमारे साथ शोषण करता था। मैं बेसहारा रूम लेकर के रहने लगा। हमेशा आए दिन हमको मारता था, पीटता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती। धमकी देती हूँ शादी करने का। अगर तुम बच्चे का चाहती हो तो उसके लिए जियो नहीं, मैं जानती तुमको भी मार दूंगा। और मर्जी रही होगी ना उसके साथ में रहने के लिए। जब मैं मजबूर हो गई, एकदम बेबस हो गई, जब मेरा कुछ भी नहीं बचा, जब मेरा सब कुछ लूट गया, तो मैं क्या। प्रदेश के जौनपुर जिले में और एक बार फिर से हमारे साथ एक पीड़ित महिला है, और वो महिला बिरहा जगत से, भोजपुरी जगत से जुड़ी हुई हैं। बिरहा गाती हैं और सिंगर हैं। तमाम सारी लोकगीतें भी इनकी आती हैं। मंच पे बिरहा गाती हैं, समाज में जाके बिरहा गाती हैं। लेकिन इनके साथ आज ये पीड़ित हैं। क्या हुआ है हम तो इनसे जानेंगे, लेकिन हमारे हाथों में जो ये पेपर देख रहे हैं, तमाम सारी कार्रवाइयाँ की गई। ये पेपर जो है एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन इनके इस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर देख सकते हैं जिले के जो है कि तमाम अधिकारियों को ये दिया गया है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, और ये जो है ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के लिए। अब ये जो है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया, अब ये मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। अब वहां पे भी इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे सारा मामला कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या था। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। कुसुमराज। कुसुमराज, क्या करती हैं आप? मैं सिंगर हूँ सर। बिरहा गाती हैं? जी। अच्छा, बिरहा गाती हैं और मतलब और लोकगीत वगैरह? बिरहा लोकगीत दोनों गाती हूँ। तो क्या हुआ है आपके साथ? आप ये तमाम पेपर हमको दिखा रही हैं, क्या मामला है? मामला यही है सर कि 2009 में गायक राजेश यादव ने हमको जो है कि रिकॉर्डिंग का झांसा दे करके हमको लेके गया। बोला कि चलिए मैडम जी, आपके साथ हमको रिकॉर्डिंग कराना है। और मैंने उसके साथ चली गई रिकॉर्डिंग करने के लिए। रिकॉर्डिंग जब वो हमको करने के लेके गया बनारस, तो रिकॉर्डिंग नहीं किया। मैंने पूछा कितना समय हो गया, रिकॉर्डिंग अभी तक कब शुरू होगी? तो बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसके बाद वो हमको लेकर के चला गया जो है कि एक होटल में। मैं बोली कि आप यहाँ क्यों लेके आए हो? तो बोला कि तुमसे शादी करने के लिए। हमकी शादी इस तरह होती है क्या? बोला कि तुम इसी जगह रहो, हम जा रहे हैं, तुम्हारे बाप बाप को लेकर के आएंगे, तुमसे शादी करेंगे। उसके बाद हमको वहाँ रख करके वो चला आया। जब 2 दिन हो गया, हमारे माँ बाप इंतजार करते रहे कि घर पे अभी तक हमारी बेटी नहीं आई। उसके बाद हमारे माँ बाप उसके ऊपर दबाव डालने लगे कि आप हमारी बेटी को लेके गए हो, तभी तक हमारी बेटी घर क्यों नहीं आई? राजेश यादव ने सफा इनकार कर दिया कि मैंने कुसुम को लेके गया था, तुम्हारी बेटी को मैंने रोडवेज पकड़ा दिया, तुम्हारी बेटी घर गई कि कहाँ गई, हमसे कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद 2 दिन बाद जब ये राजेश यादव गया हमारे पास, तो मैं पूछने लगी कि हमारे माँ बाप क्यों नहीं आए? तो बोले कि तुम्हारे बाप तुमसे मतलब नहीं रखना चाहते हैं और मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन शादी का झांसा देकर के हमसे शादी नहीं किया। 3 महीना तक हमको होटल में रखा और मैं बार बार उसे दबाव बनाती रही कि आप एक बार हमारे माँ बाप से मिलवा दीजिए, हमारे माँ बाप से मिलवा दीजिए। मैं अपने माँ बाप से पूछूंगी कि आखिर मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि हमसे नहीं मिलना चाहते, हमसे नहीं रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन वो बहाना बनाता रहा कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं। उसके बाद मैं मजबूर हो गई और वो हमको होटल में रख करके हमारे साथ हर रोजाना हमको पीट करता था, हमारे साथ शोषण करता था। मैं बेबस हो गई, मजबूर हो गई, मैं वहाँ से नहीं निकल पाती थी। क्यों? कि वो हमको जब आता था तो हमको बाहर से ताला बंद करके होटल मालिक से बोल देता था कि इसको बाहर मत निकलने देना जब तक मैं नहीं आऊँगा। ऐसे करते करते हमारे पास 3 साल ऐसा करता रहा। उसके बाद फिर हमको बॉम्बे लेकर के गया किसी बहाने से। मैं बॉम्बे से फिर वो हमको लेकर के आया यहाँ बनारस, रूम लेकर के रहने लगा। हमेशा आए दिन हमको मारता था, पीटता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। क्यों? कि उसमें मेरी उम्र भी बहुत कम थी। उसमें मेरी उम्र 14-15 साल की थी। मुझे कुछ चीज़ की जानकारी नहीं थी और ऐसे करते करते समय बीतता गया। हमको शादी का झांसा दे करके वो हमारे साथ शोषण करता रहा। मैं मजबूर बेबस थी, कुछ भी नहीं कर पाई।
ऐसे करते करते समय बीत गया। जब 2011 आया तो मैंने गर्भवती हो गई, तो भी उससे बोला कि अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ, कम से कम आप तो इस दुनिया को बता दो कि तुम मेरे पति हो। लेकिन नहीं सुना। मैंने एक बच्चे का जन्म दिया तो भी उससे दबाव बनाई कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। मैं इस समाज को, इस दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी कि बगैर शादी किए भी एक बच्चे का माँ बन गई। जब मैंने बच्चे का जन्म दे दिया तब वो हमको और प्रताड़ित करने लगा कि तुम बार बार धमकी देती हो शादी करने का। अगर तुम बच्चे को चाहती हो तो उसके लिए जियो, नहीं मैं जानती तुमको भी मार दूंगा और बच्चे को मार दूंगा। और मैं बच्चे के लिए मजबूर होकर फिर दोबारा उससे नहीं बोली कि तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे। अब आप लोग हमको बताइए कि मैं क्या करूं। मैं हर जगह न्याय लगाती थी, हर जगह गुहार लगाती थी, क्योंकि मैं हर जानती हूँ ये आदत था। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इतना थाने पे न कचहरी में न कहीं भी। मैंने एसपी को, सारे लोग को दरखास्त दी, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। देख लीजिए जितना ये सब पेपर है, ये पेपर लेके आप गई थी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में और अधिकारियों के पास? जी बिल्कुल गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। FIR भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं। देख लीजिए ये स्थिति है, और ये दलित महिला है और इनका FIR तक नहीं लिखा जाता है। और अभी जो है इनके साथ इतना शोषण, ये खुद बता रही हैं, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, ये खुद बता रही हैं कि किस प्रकार से ये टॉर्चर सही। कितना तक पढ़ी है? कक्षा 5 तक। बस 5वीं तक, पढ़ी लिखी भी नहीं है उतना। और इनके साथ जो टार्चर हुआ वो अब क्या बताएं, खुद बता रही है। रो रो कर महिला गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई इनका अभी तक हुआ नहीं है। इनका बच्चा भी बड़ा हो गया। कितना बड़ा है बच्चा? मेरा बच्चा 13 साल का है। 13 साल का है। एडमिशन वगैरह हो गया उसका? हाँ, मैं पढ़ाती हूँ अपने, मैं इसी गाना बजाना करके मैं अपने बेटों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, अभी भी आप गाती? बिल्कुल, मैं अभी भी गाती हूँ। देख लीजिए अभी भी गाती हैं, और उसी गाने से जो पैसा मिलता है उसी पैसे से अपने बच्चे का लालन पालन करती हैं। लेकिन इस उम्मीद में है कि इनको न्याय मिलेगा। और जो है कि अब बच्चा है और वो बच्चा पूछता होगा इनसे कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो अगर पूछता है कि नहीं, क्या कहती हैं? बिल्कुल पूछता है, मम्मी मेरा पापा कौन है, मेरा बाप कौन है। लेकिन मैं अपने बेटा से यही कहती हूँ कि बेटा तुम्हारा कोई बाप नहीं है। लेकिन ये सवाल मुझसे करता है कि क्यों ऐसा बोलती हो। बस मैं ये कई बात कहती हूँ कि बेटा जो तेरा था तुझे मिला, जो नहीं है तुझे नहीं मिला। तो वैसे बाप को कभी याद मत करना। तो सोच लेना कि मेरा कोई बाप नहीं, सिर्फ मेरी माँ है। जब आप स्कूल में उसका नाम लिखाई होंगे तो पिता का नाम पूछते होंगे, आधार कार्ड वगैरह पूछते होंगे, तो आधार कार्ड वगैरह बना है? जी बिल्कुल बना है। तो उस पर पिता का नाम किसका है? उसके पिता का नाम है, क्या नाम? राजेश यादव। अच्छा, उस पर लिखा हुआ है? जी। और एड्रेस? उसी जगह को, उसके गांव का एड्रेस है। तो ये आधार कार्ड कौन बनवाया? वही बनवाया है, राजेश यादव। आधार मतलब आधार कार्ड उन्होंने ही बनवाया? हाँ, उन्हीं ने बनवाया। राजेश यादव अपने गांव के नाम से बनवाया आधार कार्ड। मतलब जब बच्चा जब पैदा हुआ तो आप लोग साथ में ही थे? हाँ जी बिल्कुल साथ में थे। अच्छा, कितना दिन तक बच्चा जब मेरा पैदा हुआ 2011 में, तो करीब हम उसके साथ हमारा बच्चा करीब हम लोग 2011 से लेकर 2015 तक उसके साथ में थे। लेकिन वो हमको हमेशा यही प्रताड़ित कर, हमको भी मारता था, हमारे बच्चों को भी मारता था। फिर जब मैं साथे साथे एकदम मजबूर हो गई, धीरे धीरे जब मेरा बेटा करीब 4-4.5 साल का हुआ, तब मुझसे नहीं रहा गया। तब मैं भाग पर आकर के किसी तरह मैं अपने मायके आकर के अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगी। अच्छा, वो क्या करते हैं? मतलब जो आपको मतलब समझ लीजिए आपके पति, तो वो हमारा कोई पति नहीं है। एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का लफंडू है। तो चाहती क्या है आप? मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमको न्याय मिले। मैं यही समाज से चाहती हूँ। क्यों कि ये यादों के नाम पे कलंक है और बिरहा गाता है, समाज को समझाता है, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं यही समाज से और आप लोग से यही न्याय चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि फिर दोबारा इस समाज में कोई भी आदमी किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा न करे। तो आप पे ये भी आरोप लग सकता है ना कि आप किसी की छवि को धूमिल कर रही हैं, वो बिरहा गाते हैं तो? कोई छवि मैं बिरहा गाता है तो हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है।
हाँ, मेरा एक बेटा 13 साल का है, वो जहाँ कहेगा तहाँ मैं उसका DNA टेस्ट कराऊंगी, हर एक चीज कराऊंगी। क्यों? वो राजेश यादव का बेटा है। मेरा 2015 में अपहरण वही करवाया था, राजेश यादव करवाया था। जब मैं उसे दबाव बनाई कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपना बेटा लेकर के आपके घर चलूंगी, आपके थाने पर चलूंगी, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कराऊंगी। लेकिन वो कहा कि अगर तुम बेटा को लेकर के जाओगे तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरे बेटों को जान से मार दूंगा। और मुझसे छुटकारा पाने के लिए राजेश यादव ने रचना रच दिया, बिरहा के नाम पे हमारा और हमारे बेटे का अपहरण करवा दिया। अपहरण भी करवा? बिल्कुल करवाया था जी। तो फिर कैसे आए? अपहरण करवा दिया। उसके बाद में जब मैं गई, वो लोग गाड़ी लेकर के आए, बोला कि गाड़ी लेकर के आएंगे और तुम बेटा को लेकर के चले जाना गाने के लिए। 5 लोग हमारे दरवाजे पे आए, गाड़ी पे हमको लेकर के गए। और जब मैं कुछ दूर पे गई, जब वहाँ रात करीब 8 बज गया, तो मैं पूछने लगी कि आखिर कितना दूर कार्यक्रम है और आप लोग कहाँ लेके जा रहे हो। तब वो 5 लोग बोले कि माधर चुप रह, तू जिसके ऊपर भरोसा की, जो तुझे भेजा है कार्यक्रम करने के लिए, वो कार्यक्रम करने के लिए नहीं भेजा है। तेरा पति राजेश यादव ने तुझे 5 लाख में बेच दिया है। तब मैं दंग रह गई और मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसे इंसान को चुना, ऐसे इंसान को कि जिसके ऊपर मैं विश्वास करती थी। आज ने वो मुझे इतना नरक में ढकेल दिया कि कम से कम अगर एक बच्चे का मुंह नहीं ताका कि कम से कम मेरा खून है, मेरा बच्चा है। लेकिन मैं किसी तरह उन लोगों से बच कर के मैंने फोन किया 100 नंबर पे। फिर भी वो सब हमको लेकर के जौनपुर सराय ख्वाजा थाना के बगल में लेकर के गए और वो सब भाग गए। उसके बाद में पुलिस ने हमसे लोकेशन बार बार पूछने लगी कि कहाँ पर। फिर मैं वहाँ सारी सच्चाई बता कर 1:30 बजे रात तक मैंने जौनपुर महिला थाने में आई, वहाँ भी मैं सारी सच्चाई बताई। केराकत कोतवाली में सारी सच्चाई बताई। सब कुछ बताने के बाद भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब मैं सीधा जाऊंगी मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि मेरा यहाँ पे थाना पे, कचहरी में, कोर्ट में, हर जगह मेरा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। अब मैं सीधा मुख्यमंत्री के पास जाना चाहती हूँ। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो वहां पे आपको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल, हमको विश्वास है कि वहाँ पे जरूर न्याय हमको मिलेगा। क्यों कि मैं एक माँ हूँ और मेरा बेटा इस दुनिया में किसके सहारे जिएगा। मैं कब तक जिंदा रहूंगी कि अपने बेटा का पोषण पालन करूंगी? कब तक मेरे शरीर में जान रहेगा कि मैं गाती बताती रहूंगी? इसलिए मैं अपने बच्चों को एक नाम देना चाहती हूँ कि कोई ऐसा न कहे कि ये न लाया कि इसका बाप का कोई पता नहीं। देख लीजिए, महिला पीड़ित है और रो रही हैं, बिलख रही हैं न्याय के लिए। अब इनका बच्चा बड़ा हो गया है, 8 साल हो गया ना? 13 साल का बच्चा हो गया है और वो भी अभी पूछता होगा कि उसके पिता कौन है। हालांकि उनके आधार कार्ड पर उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो मानने से इनकार कर दे रहे हैं। क्या अब नहीं मानते हैं कि उनका बच्चा है? नहीं मानता है कि हमारा बच्चा नहीं है। क्या कहते हैं? कहता कि हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम उससे मतलब रखोगी तो जान से मार देंगे। उसके पिता भी हमको तो आधार कार्ड वो कैसे बात बोल रही है कि आधार कार्ड भी वो बनवाए थे? हाँ, आधार कार्ड बनवाया है, वही बनवाया आधार कार्ड। तो आप उनके परिवार में कभी बात करने की कोशिश किया? उसके परिवार में मैं बहुत बार बात करने की कोशिश किया। अच्छा, वो उनकी शादी हो गई है? जब वो हमको लेकर के गया था तो हमको नहीं पता था। हमसे उसे क्या लेना देना कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। वो तो हमको बहाना बना करके लेके गया था ना कि रिकॉर्डिंग कराना है। उसके बाद जब ये हमको लेकर के रहने लगा, धीरे धीरे मैं परेशान थी, तो ये शादी का झांसा देकर रहने लगा। करीब 5 साल 4 साल ऐसे बीत गया। धीरे धीरे उसके बाद कहीं आपकी भी मर्जी रही होगी ना उसके साथ में रहने के लिए? जब मैं मजबूर हो गई, एकदम बेबस हो गई, जब मेरा कुछ भी नहीं बचा, जब मेरा सब कुछ लूट गया, तो मैं क्या करती? मैं यहाँ करके क्या करती? तो मैं मजबूर होकर के उसके साथ रहने लगी। नहीं, लेकिन जब मतलब मजबूर क्या, जब आप चाही होंगी उनके साथ रहना तभी तो रही होगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ में रहूं, नहीं चाहती। उनके साथ तमाम आपके एल्बम आए होंगे, गाई होंगी उनके साथ, मंच की? उनके साथ ना मेरा कोई एल्बम आया है और ना ही मैं उनके साथ कभी गाई हूँ। तो फिर कौन से रिकॉर्डिंग के लिए लेके गए थे? यही जो है कि बिरहा रिकॉर्डिंग कराने के लिए। तो हुआ रिकॉर्डिंग? नहीं हुआ, नहीं हुआ।
मतलब बिरहा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन आप लोग साथ में वहां पे रहने लगे। रहने लगे जब वो हमसे बताया नहीं कि नहीं, हमको मगर बताया होता कि नहीं हम तुमको बहला के लेके जा रहे हैं रहने के लिए, साथ में शादी करने के लिए, तो हम नहीं गए होते उसके साथ। लेकिन वो हमको लेके गया रिकॉर्डिंग का बहाना करके, रिकॉर्डिंग भी नहीं किया। उसके बाद में हमसे झूठ बोला और झूठ बोल करके हमको ले जा करके एक होटल में रख दिया। और होटल में रख दिया, रखने के बाद में और होटल वाले से बात करके ताला मार दिया। उसके बाद बोला कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम इस लड़की को छोड़ना मत। जब वहाँ पे भाई मैं मजबूर हो गई थी। नहीं, आपने ये नहीं कभी पूछा कि आप शादीशुदा हैं क्या है, पूछा नहीं? मैं बिल्कुल उससे पूछा कि आप शादीशुदा हो, कि आप शादी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन वो बोलता था कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। कब आपको पता चला कि उनकी शादी हुई? उसकी शादी हमको पता चला 2012 में कि उसकी शादी हो मतलब बच्चा पैदा होने के बाद? नहीं, आपको बच्चा जब पैदा हो गया तो? हाँ हाँ, बच्चा पैदा होने के करीब 1 साल बाद हमको पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो आप जब आपको पता चला कि शादी हो गई है, उनकी शादी हो चुकी है पहले से, तब फिर आपने क्या किया, कुछ किया? तो मैंने फिर भी उनको दबाव बोली, जब आप शादीशुदा थे, इतना सब कुछ आपके पास था, तो क्यों आप मेरी जिंदगी बर्बाद किए, क्यों हमारे साथ ऐसा करें? लेकिन वो कुछ भी नहीं, उनको तो यही था, वो 1 नंबर का फलाडिया था। उसको यही था कि ये जात की चमाइन है, इसको बहला फुसला के रखेंगे, ये गाएगी, इसके कमाई पे, इसके दौलत पे हम मौज करेंगे बस। और ये हमको शादी करने के लिए और कुछ करने के लिए हमको नहीं लेके गया था। ये खाली सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए, हमारे कमाई पे ऐश करने के लिए राजेश यादव हमको लेके गया था। है अब ये तमाम एक कागजी कार्रवाइयां इनको हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये है कि अब इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम आप लोगों से यह आग्रह जरूर करेंगे कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस महिला को न्याय मिले। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, उनको न्याय मिल सके। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।